हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम एयर में थ्रो कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर प्रोजेक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, उस पर एक्ट करता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। हम वहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन इन विच a particle is launched or projected in air and the force which act on projectile after the projection is only gravitational force. This type of motion is called projectile motion and the object which is projected in air is called प्रोजेक्टाइल। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल और उस प्रोजेक्टाइल के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस मोशन में सिर्फ और सिर्फ फोर्स जो लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टर्म्स है उसको कैसे याद करें, तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से किसी प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट से इसको प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको मान लेते हैं ये ओ है जहाँ से हमने प्रोजेक्ट करना है इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट हमने किया है, तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? जिस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस पॉइंट से कब फेंकते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से फेंका गया है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इसका पाथ ग्रेविटेशनल फोर्स के लगने के कारण पैराबोलिक होता है, जिसको हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये जो होता है पैराबोलिक होता है। क्या होता है ये? पैराबोलिक पाथ होता है इसका। पैराबोलिक पाथ होता है इसका इस ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का। और जिस एंगल से इसको प्रोजेक्ट करते हैं उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको भी लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलेंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को हमने लॉन्च किया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और भी टर्म्स है जिसको हमको जानना है। जैसे प्रोजेक्टाइल को जब हम लॉन्च करते हैं तो इनिशियल टाइम जो होता है उसका 0 होता है और फाइनल टाइम जिस टाइम में जस्ट टचिंग कंडीशन में रहता है या जस्ट बिफोर द टचिंग टू द ग्राउंड, स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड, तो उसको बोलते हैं फाइनल टाइम। तो इस फाइनल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को बोलते हैं द मैक्सिमम टाइम स्पेंट बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर। स्पेंट बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैक्सिमम टाइम जब तक वो प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है तो उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द मैक्सिमम टाइम स्पेंड बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन एयर इज कॉल्ड वर्टिकल रेंज। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल रेंज भी बोलते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल रेंज बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद
एक टर्म्स और भी है जिसको हमको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उसको। तो ये होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल बिफोर स्ट्राइकिंग टू द ग्राउंड या एट विच द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक टू द ग्राउंड। तो उसको बोलते हैं रेंज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपली रेंज भी बोल देता है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं इसको। तो इन सभी टर्म्स का हमको एक्सप्रेशन निकालना है। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हम निकालेंगे वो निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा 2 डायमेंशनल मोशन होता है। दैट मीन प्रोजेक्टाइल जो होता है वो एक्स एक्सिस में भी मोशन करता है और साथ ही में वाई एक्सिस में भी करता है। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर का, इस वेलोसिटी वेक्टर का 2 कंपोनेंट होना है। एक कंपोनेंट को बोलेंगे यू वाई, जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा उसको बोलेंगे यू एक्स, जो कि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो यू एक्स जो होगा हमारा वो होगा यू कोस थीटा, और वहीं पर यू वाई जो होगा हमारा वो होगा यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा। और एक्सीलरेशन की बात कर लें तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स लग रहा है, तो एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है सिर्फ। तो ये कौन एक्सिस में है? तो वाई एक्सिस में है, तो इसको लिखेंगे ए वाई, और इसका वैल्यू कितना लेंगे? -g लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ ही होगा प्रोजेक्शन के बाद, इसीलिए नेगेटिव साइन लेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद एक्स डायरेक्शन में इस जी का कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो सब में जी किधर लगेगा? नीचे की तरफ, सिर्फ वाई एक्सिस में रहेगा, तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो अब जो है ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो हमारा है वो 0 है, लेकिन इस डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन चेंज होगा वाई डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी चेंज होगा, और ये वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट नहीं है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों चेंज होगा? क्योंकि इसमें -g वर्क करता रहेगा थ्रू आउट द मोशन, तो वेलोसिटी हमारा वाई में चेंज होगा, एक्स में सेम रहेगा, ठीक है। और अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर बात कर ले और यहाँ पर बात कर ले, यहाँ से स्टार्ट होगा पार्टिकल और इसके थ्रू होते तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर टाइम हमारा 0 है, यहाँ पर टाइम हमारा क्या है? 0, 1 मिनट। यहाँ पर टाइम जो हमारा है वो 0 है, और यहाँ पर टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम वाई डायरेक्शन में मोशन की बात करें तो यहाँ पर तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा एस वाई वो 0 होगा, वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ पर भी एस वाई हमारा 0 है, तो फाइनल और इनिशियल में वाई का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो हम अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस वाई में, ऊपर नीचे वाई में यूज करेंगे किसका? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू कैपिटल टी और प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर, ठीक है। और एस वाई हमारा कितना है? 0 है। क्यों 0 है? समझा दिया है, क्योंकि ये ज़मीन पे था और फिर ज़मीन पे ही आया, तो वाई से ज़मीन से तो ऊपर गया नहीं, तो एस वाई तो 0 रहना है, ठीक है। तो एस वाई जो हमारा है वो 0 रहेगा, ठीक है।
तो अब यू वाई हमारा यू साइन थीटा था इंटू टी है और इज इक्वल टू नहीं और प्लस 1/2 ए वाई हमारा माइनस जी है, ठीक है। तो माइनस जी है तो माइनस जी डाल देते हैं इंटू टी स्क्वायर। तो अब जो है हम टी का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर टी और यहाँ पर टी कॉमन लेके जीरो की तरफ भेज देंगे तो सिर्फ एक टी बचेगा और यहाँ पर कोई टी बचेगा ही नहीं। तो चलिए इसको करते हैं। तो टी यहाँ से और यहाँ से हटा के इधर भेज दिए तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2, या इसको हम लिख सकते हैं जी टी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू यू साइन थीटा। तो अब हम कैपिटल टी को यहाँ से निकाल लेंगे तो टी इक्वल टू हो गया 2u साइन थीटा बाय जी। तो यही हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा इक्वेशन को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट और प्रोजेक्टाइल हमको निकालना है या वर्टिकल रेंज कैपिटल एच। तो ये किस डायरेक्शन में है? तो वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम एस वाई वाला लगाएंगे या थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पे वो 0 हो जाएगा, तब ये पार्टिकल फिर से नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a वाई इंटू कैपिटल एच। तो वी वाई हमारा 0 का स्क्वायर होगा और यू वाई हमारा यू साइन थीटा है, तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2a वाई हमारा माइनस जी है और ये कैपिटल एच है। तो अब जो है हम सीधा लिखेंगे 2gh इधर हो जाएगा तो h इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो यही है मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालने के लिए, कैपिटल आर को निकालने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इस स्लाइड में हम हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर को फाइंड आउट करेंगे, इसका एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर जो मोशन होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस वाला इक्वेशन लगाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे। और टोटल टाइम हमने यहाँ टी लिया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने टी लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी से इंटू करना पड़ेगा और एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे जो कि 0 होगा। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, फर्स्ट पेज पे हमने इसको डिस्कस किया है। जो ए एक्स हमारा 0 होगा, जैसे कि यहाँ पर ए एक्स कितना हुआ था, यहाँ पर ए एक्स हमारा 0 हुआ था। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर ए एक्स को 0 लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ए एक्स को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको और आगे लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, एक मिनट, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी, ठीक है। या इसको और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं हम लोग, एस एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो यू का कंपोनेंट आया है यू कोस थीटा आया है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा 2u साइन थीटा बाई जी आया है। लास्ट में हमने इसको
प्रूफ किया है, पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने प्रूफ किया है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर हमने प्रूफ किया था इसको, इतना टाइम ऑफ फ्लाइट को इतना किया था 2u sin थीटा बाय जी किया था। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं अब इस टर्म को u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहीं पे। तो अब हम एस एक्स को लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यही चीज़ एस एक्स तो हमारा क्या है, आर है, तो इसीलिए अब हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब साइन 2 थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 2 जो होगा तो ये दे देगा साइन 2a। तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब समराइज करते हैं चीज़ों को अभी तक हमने क्या लर्न किया है। तो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट या लॉन्च करते हैं, लॉन्चिंग के बाद या प्रोजेक्शन के बाद उस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, एयर का रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, जिस पॉइंट पे लैंड करता है उसको पॉइंट ऑफ लैंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पॉइंट ऑफ लैंडिंग हो गया। मैक्सिमम हाइट को बोलते हैं वर्टिकल रेंज और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। जितना टाइम में प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है मैक्सिमम टाइम, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, जिस एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस पॉइंट से करते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पेज में ये किया था। और प्रोजेक्टाइल मोशन में मोशन एक्सीलरेशन जो होता है वर्टिकली डाउनवार्ड होता है, इसीलिए ए वाई के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा वो जी होगा। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता तो ए एक्स 0 होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये प्रोजेक्टाइल हुआ। अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है उसको कैसे लिखेंगे, उसका इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। और उससे पहले हमारे पास 3 फार्मूला आया है, उस फार्मूला को लिख लेते हैं। तो हमारे पास 3 फार्मूला जो आया, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला आया वो आया 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, द मैक्सिमम टाइम स्पेंट बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर। दूसरा फार्मूला आया मैक्सिमम हाइट का, तो वो आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का आया। ये पहला फार्मूला आया, ये दूसरा फार्मूला, और लास्ट वाला फार्मूला जो आया हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल रेंज है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला हमारे पास प्रोजेक्टाइल के लिए आया। अब जो है हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को डिराइव करते हैं, जो कि होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर कोई एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो हमको इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन चाहिए। तो मान लेते हैं जनरल पॉइंट यहाँ पर हम एक पॉइंट x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x जो होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये जो होगा y डायरेक्शन में होगा। तो y का इक्वेशन अगर हम निकालना चाहें तो इसके लिए अगर हम y का करें तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया है y डायरेक्शन में।
इसीलिए सब जगह वाई लगाया है। तो एस वाई हमारा कितना है, वाई के इक्वल टू हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर एस वाई को हम लिख सकते हैं वाई, और यू वाई तो हमारा क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा इंटू टी, और यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब ये टी क्या है, टाइम यहाँ पर 0 है और यहाँ पर टाइम टी है। इस टी को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम में ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुँचेगा वर्टिकल में वाई डिस्टेंस, उतना टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा। और इस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यू एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली टाइम को अगर निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सीधा डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हमने तो x माना है इस पॉइंट के लिए, तो x और वेलोसिटी कितना है यू एक्स, यू एक्स है क्या, यू कोस थीटा होता है, यू वाई यू साइन थीटा होता था, तो यहाँ पर यू कोस थीटा यू एक्स है, तो यू कोस थीटा ये टाइम हो गया। अब इसी को सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर देते हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू एक्स यू कोस थीटा, ठीक है। टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस बाहर ले लेते हैं इंटू जी इंटू एक्स बाय यू कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आगे हम y इज इक्वल टू ये u और u कैंसिल होगा, और साइन थीटा वाई कोस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे टेन थीटा, ठीक है। और x भी साथ में है, तो यहाँ पर x ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, तो x टेन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस है ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसका यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो यही था प्रोजेक्टाइल का बेसिक्स। अब हम इसी पर कुछ प्रॉब्लम को करके सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, जो एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्ट किया है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा। तो यही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट तो पहली बार में निकाल लेंगे इसको, t इक्वल टू क्या निकला था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g निकाला है हमने, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू यू कितना है 20, और साइन 30 लेना पड़ेगा, तो साइन 30 1/2 होता है डिवाइडेड बाई 10, तो ये 2 कट गया, तो 2 सेकंड में प्रोजेक्टाइल फॉल कर जाएगा, यहाँ पर 2 सेकंड में आ जाएगा, 2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा। तो इसका वेलोसिटी, अच्छा हाँ, द मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। इसका एक्सप्रेशन हम जानते हैं, ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो यू स्क्वायर मतलब 400 हो गया, 200 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 2 इंटू 10, तो 100 बाई 20, तो ये 5 हो गया, 5 मीटर तक जाएगा ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज को निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल आर, और कैपिटल आर जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाय जी। तो यू स्क्वायर तो फिर से 20 का स्क्वायर दैट मीन 400 हो जाएगा, और उसके बाद साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का मतलब हो गया साइन 60, तो थीटा तो 30 है तो साइन 60 होता है, और √3/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 10, तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो इसको लिखेंगे 40 इंटू 1.7, तो ये 68 मीटर ये हॉरिजॉन्टल
रेंज आ जाएगा। अब लास्ट वन है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो चलिए इसको चेकआउट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड को निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई प्रोजेक्टाइल को हम u वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, और वो किसी इंस्टेंट मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर या t टाइम पर यहाँ पे पहुँचा। तो अब जो है पहले जो वेलोसिटी था uy वर्टिकल डायरेक्शन में और ux हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उनमें से सिर्फ ux अनचेंज रहेगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नहीं, लेकिन y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा और ये डिक्रीज हो जाएगा। तो uy को हम लिखेंगे uy डैश या vy लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ vx जो है वो ux ही रहेगा क्योंकि इधर वो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो vy को लिखेंगे uy माइनस gt, जिस टाइम पर ये यहाँ पे पहुँचा है वो टाइम है ये, ठीक है। तो यहाँ पर t टाइम पे पहुँचा है तो vy को हम लिख सकते हैं, सॉरी हमको निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा यहाँ पर का, उस वेलोसिटी वेक्टर को मान लेते हैं v वेक्टर है। तो v वेक्टर को लिखेंगे कैसे, v वेक्टर को लिखेंगे vx i कैप यूनिट वेक्टर के साथ vy j कैप, ठीक है, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा होगा पहले से। तो vx हमारा ux है, दैट मीन ये u cos थीटा है, ठीक है, और इसमें i कैप होगा, और यहाँ पर vy हमारा क्या है u sin थीटा माइनस gt, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ घटेगा और फिर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद फिर ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और यहाँ पर सेम uy के बराबर से ये नीचे की तरफ भागेगा, और लेकिन ux हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा u cos थीटा i कैप u sin थीटा माइनस gt। तो u हमारा 20 था तो 20 को पुट करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम v वेक्टर को लिख सकते हैं u cos थीटा, और cos थीटा कितना है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री पर फेंका गया था क्वेश्चन में। तो 30 डिग्री पर तो कितना हो जाएगा 20 और √3/2 i कैप, और यहाँ पर हो जाएगा u sin 30 20 sin 30 20 इंटू 1/2 तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो u sin 30 हो जाएगा 20 sin 30, जिसको हम लिख सकते हैं 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 माइनस g का भी वैल्यू होता है 10 इंटू 1। तो यहाँ पर जो होगा ये 0 हो जाएगा, j कैप तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, तो ये कट जाएगा। तो vy हमारा जो होगा वो 10√3 होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो ये कब होता है, जब मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ ना होके पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हमने कैसे निकाला, इसको रिपीट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल, तो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर ऐसा संभव है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है उसको कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, सॉरी वर्टिकल हाइट या मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज बोला है, ठीक है, r के बराबर बोला है। तो यहाँ पर वर्टिकल हाइट को लिखते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज को लिखते हैं हम लोग u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यहाँ पर इस g और g को हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, u स्क्वायर को कैंसिल कर लेते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम अलग से लिख लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है क्या, वो होता है आपको
साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 2 होता है, और ये 2 तो यहाँ का 2 है यहाँ पर, तो हमारे पास, और एक साइन को हम यहाँ से एक साइन को यहाँ से एक साइन को काट लेते हैं, और ये कोस थीटा हमारा जो डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ पर अब हम टेन थीटा को लिखेंगे 4, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा हो गया टेन इनवर्स 4। तो हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल रेंज कब इक्वल होगा, तो जब थीटा टेन इनवर्स 4 डिग्री होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो इसमें पूछा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमको दे रखा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमको बोला है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो ये टर्म और ये टर्म को कंपेयर करने पर x कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, या सीधा लिखिए ना एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर से x कट जाएगा, तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा हो गया और रूट 30। तो रूट 30 को हम लिख सकते हैं, तो थीटा 1060 हो गया, तो 60 डिग्री पर है, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया 60 डिग्री। आंसर हो गया इसका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। हमने कैसे निकाला, तो इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करके दोनों को इक्वेट कर दिए, तो थीटा हमारा 60 डिग्री हुआ। टेन थीटा रूट 3 है, तो वो 60 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल का कहाँ होता है, तो प्रोजेक्टाइल जहाँ लैंड करता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ पर लैंड जब करता है तो y क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर y को अगर हम 0 कर देंगे और x का वैल्यू को सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा ये r निकल जाएगा। r बराबर x कब होगा, एट y इक्वल टू 0 पे। तो इस y को हम 0 करेंगे तो हमारे पास x रूट 3 माइनस 20 एक्स स्क्वायर होगा। तो x का दो वैल्यू होगा, एक x हो जाएगा 0 जो कि यहाँ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और एक x यहाँ का निकलेगा जो कि ये r दे देगा। तो 0 इक्वल टू कॉमन लेके x को भगा दिया उधर, ठीक है। दो रूट में से एक x 0 होगा और एक x हो जाएगा आपको x इक्वल टू रूट 3/20 मीटर, ठीक है। तो रूट 3/20 मीटर इज द रेंज, सो दैट द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है डिराइव किया है, तो वो होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने साबित किया है, ठीक है। अगर इसको हम कांस्टेंट के टर्म में लिखें तो यहाँ पर टेन थीटा और ये g और ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल वाला टर्म और ये कांस्टेंट 2, ये सब कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे चल के y इक्वल टू c1x माइनस सी एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। और यहाँ पर ये ओपन y एक्सिस के लॉन्ग में होगा, और यहाँ पर C2 जो है नेगेटिव है, तो ये और इसका सिंबल माइनस है, तो y के नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। और जब x को 0 करेंगे तो y भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y अगर 0 है तो x भी 0 है। तो यहाँ से हमारा ग्राफ तो खुलेगा, लेकिन ग्राफ पैराबोला कैसे खुलेगा,
या ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव में खुलना है तो नेगेटिव वाई एक्सिस तो ऐसे होता है, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस कैसे होगा, ऐसे होगा ओपन। और ग्राफ को वाई एक्सिस में ही खुलना पड़ेगा क्योंकि इस पे पावर 1 है, ठीक है। तो हमको चूज़ तो इसको करना पड़ेगा। और ओरिजिन से होगा क्योंकि एक्स अगर 0 है तो वाई भी 0 है, तो हमको इसको चूज करना पड़ेगा। तो ग्राफ जब इसको ऐसे खोलते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से वाई 0 है और ये तब एक्स इसका रेंज दे रहा है, ठीक है। अब पहला एक दूसरा रूट जो एक्स का आ रहा है वहाँ पर वो ओरिजिन दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये पैराबोलिक पाथ है, ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला का है। आप मैथ में अच्छी तरह से इसको डिटेल से पढ़ोगे, एक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हैंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ, ठीक है। आईपीएल वगैरह में जब क्रिकेट होता है तो कोई 6 वगैरह जो मारता है, 6 लगता है, तो उसका जो पाथ जो होता है बॉल का कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब मिल गया होगा, समझ गए होंगे, आप खुद भी एनालिसिस कीजिए और ये पैराबोला का इक्वेशन को भी थोड़ा सा समझिए। पैराबोला का ग्राफ खींचना आता है या नहीं है तो वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ मदद कर सकते हैं आपका। अगर मान लेते हैं x इक्वल टू -4ay², तो इस बार ग्राफ किधर ओपन होगा, x में कि y में? तो मेरा जवाब है ये ओपन होगा x में। क्यों होगा? क्योंकि x पे पावर 1 है। पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ? तो इसका जवाब मिलेगा इसका कांस्टेंट पे। देखिए तो इसका कांस्टेंट कितना है, माइनस है, -4 है। तो माइनस जब है इसका तो नेगेटिव x एक्सिस तो इधर होगा, तो इसका मतलब इधर से होगा। अब ओरिजिन से खुलेगा कि ओरिजिन से बाहर से खुलेगा? तो अगर x को 0 रखते हैं तो y भी 0 हो रहा है, अगर y को 0 रखेंगे तो x भी 0 हो रहा है, तो मतलब ओरिजिन से हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में खुलेगा। उसी तरह से अगर y इक्वल टू मान लेते हैं k-3x², तो इसका ग्राफ कैसे खुलेगा? तो इसका ग्राफ तो y की तरफ खुलेगा। क्यों खुलेगा? क्योंकि y पे पावर 1 है। पॉजिटिव में खुलेगा कि नेगेटिव में? नेगेटिव में खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा और y की तरफ खुलेगा। कितना? ओरिजिन से कि ओरिजिन से दूर से? तो ओरिजिन से प्लस k दूर पे खुलेगा, ठीक है, यहाँ पर खुलेगा और नीचे की तरफ होगा नेगेटिव y की तरफ, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ ऐसे खुलेगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए आपका, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी विद हॉरिजॉन्टल। तो कहने का मतलब हो गया कोई प्रोजेक्टाइल है, इसको हम u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, विद थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो किसी इंस्टेंट टी पर ये वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा ये u से फेंका है और ये वेलोसिटी वेक्टर भी जो आएगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा एट टी बराबर किसी टाइम t पर। तो इसका ये वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगा, vx जितना होगा उतना ux होगा, मतलब u cos थीटा होगा, ठीक है। लेकिन इधर वाला वेलोसिटी जो होगा ये हो जाएगा u sin थीटा। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा uy नहीं होगा, vy होगा क्योंकि यहाँ पर uy होता। तो ये vy जो होगा ये हो जाएगा u sin थीटा -gt, ठीक है। तो हमको निकालना है ये एंगल थीटा नहीं, ये अल्फ़ा एंगल जो बनेगा इस अल्फ़ा एंगल को निकालना है। थीटा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो अब जो है हम करते हैं क्या है, इस वेलोसिटी वेक्टर को लिख लेते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप vy j कैप, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है
अगर टेन अल्फ़ा की बात कर ले तो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। तो ये अल्फ़ा किसके साथ एंगल देगा, हॉरिजॉन्टल के साथ। क्यों देगा, क्योंकि ये जो है वी वाई है और ये क्या है वी एक्स है। तो यहाँ पर वी वाई हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू वी वाई। तो वी वाई हमारा है यू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय वी एक्स। वी एक्स हमारा कितना है, यू कोस थीटा के इक्वल टू ही रहेगा। तो हमने ये एंगल यहाँ से निकाल सकते हैं, हम ये एंगल को निकाल सकते हैं। तो यही है इसका एंगल अल्फ़ा इज द एंगल एट एनी इंस्टेंट टी विद हॉरिजॉन्टल। तो चलिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।